Hello dear students, once again welcome all of you in today's class. Yes बच्चे, today's class is very important. In this class I am going to share you with the very first question of your exam. That would be unseen passages. तो बच्चे आज हम unseen passages ही डिस्कस करेंगे. ये आपकी रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अब आप किसी चीज़ को रीड करके उसको कैसे ग्रैब करते हो. अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, आप एक बार पढ़ी चीज़ अच्छी तरह से ग्रैब कर लेते हो, देन यू आर कम्फर्ट टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बच्चे जब भी आपने स्टैंजा पैसेज को रीड करना है तो आपने ध्यान से करना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है. तो आज बेटा मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेजेस शेयर करने जा रही हूँ. हैव अ लुक. हाँ जी, फर्स्ट पैसेज है अर्ली राइजिंग मीन्स वेकिंग अप अर्ली in the morning. It is good habit that help us start our day with energy. कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है. ये एक अच्छी आदत है जो हमारी मदद करती है कि हम अपने दिन को एक एनर्जी के साथ शुरू कर सकें. People who wake up early, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, feel fresh and have more time टू गेट देयर वर्क डन. कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास टाइम होता है कि वो अपने काम अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें. द मॉर्निंग एयर इज़ फ्रेश एंड काम विच मेक अस फील हेल्दी एंड हैप्पी. जो सुबह की हवा होती है वो बहुत फ्रेश और शांत होती है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता. विच मेक अस फील हेल्दी हैप्पी, जो हमें तंदुरुस्त और खुश महसूस करवाती है. मतलब जो अर्ली राइज़र हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं कंपैरेटिव कि जो लेट उठते हैं. व्हेन वी वोक अप अर्ली वी हैव टाइम टू एक्सरसाइज. कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास टाइम होता है एक्सरसाइज के लिए. एंड प्लान अवर डे, और अपने दिन को प्लान करने का टाइम होता है कि कैसे हम दिन को बिताना है, उसकी योजना बना सकते हैं. इट इम्प्रूव्स अवर कंसंट्रेशन. ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है. अगर जिसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है उसका सब अच्छा है. एज अवर माइंड्स आर मोर अलर्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में हमारे जो दिमाग होते हैं वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं. स्टूडेंट हु वोक अप अर्ली कैन स्टडी बेटर बिकॉज मॉर्निंग इज़ क्वाइट एंड पीसफुल. जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं वो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि जो सुबह होती है वो शांत होती है. इट इज़ सेड दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. ऐसी एक कहावत भी है कि जो जब सुबह जल्दी उठता है, जो रात को जल्दी सोता है, मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. कि वो इंसान तंदुरुस्त और धनवान और बुद्धिमान होता है. मतलब सुबह जल्दी उठने के अनेकों फ़ायदे हैं. तो बेटा ये तो हो गया हमारा पैसेज, हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से. अब इसके क्वेश्चन के आंसर इतना इजीली हम ढूंढ पाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अर्ली राइजिंग मीन. अर्ली राइजिंग का मतलब क्या है, ये हमें फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है. अर्ली राइजिंग मीन्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये देखो बेटा, यहाँ इसके ऑप्शंस है वेकिंग अप लेट, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग नैप. नैप होता है कि लेटना, थोड़ी देर के लिए आराम करना. जैसे हम कहते हैं बस 5 मिनट के लिए सो के उठती हूँ मैं. कि जो अर्ली राइजिंग है उसका मतलब क्या है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी उठना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अर्ली राइजिंग हेल्प अस टू डू. कि जो हम सुबह जल्दी उठते हैं तब हम क्या, किस बात में ये सहायता करता है. वेस्ट टाइम, क्या सुबह उठ के टाइम वेस्ट होता है. स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. और स्टार्ट द डे विद एनर्जी, कि नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ दिन को हम शुरुआत करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मॉर्निंग एयर इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली राइजर. जो सुबह उठने वाले हैं उनके लिए सुबह की हवा क्यों ज़रूरी है. इट मेक्स दम फील लेज़ी, ये उनको सुस्त बनाती है. इट मेक्स दम फील हेल्दी एंड हैप्पी, यह उनको हेल्दी और हैप्पी बनाती हैं. इट मेक्स दम वर्क स्लोली, कि ये उनके काम करने की स्पीड धीरे करती है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी वाला. इट मेक्स दम फील हेल्दी एंड हैप्पी, कि ये उनको हेल्दी और हैप्पी बनाती हैं. व्हाट कैन अर्ली राइजर डू इन द मॉर्निंग. जो सुबह उठने वाले हैं वो सुबह क्या कर सकते हैं. वॉच टीवी, क्या वो सो सकते हैं.
प्लान देयर डे एंड एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और दिन की योजना बना सकते हैं, और गो बैक टू स्लीप, या फिर दोबारा से सोने जा सकते हैं। तो बेटा ये हमको ऊपर क्लियर हो रहा है टू एक्सरसाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लान देयर डे एंड एक्सरसाइज, कि वो एक्सरसाइज और अपना दिन अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं अर्ली राइजर। नेक्स्ट इज व्हाट कैन अर्ली राइजर डू इन द मॉर्निंग। जो अर्ली राइजर है, ये तो हमारा हो गया कि वो क्या कर सकते हैं, प्लान देयर डे एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज विच सेइंग इज रिलेटेड टू अर्ली राइजिंग। सुबह उठने को लेकर क्या कहावत है। अर्ली टू बेड एंड लेट टू राइज मेक्स अ पर्सन लेजी, कि अर्ली जल्दी सोना और लेट उठना इंसान को सुस्त बनाता है। स्लीप लेट वर्क हार्ड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर तो हम ये मैंने जैसे पहले बोला है, पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इसकी जो लास्ट लाइन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यही आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा ये सारा जो खेल है आपके 5 मार्क्स सिक्योर करने का, ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल पे, कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ये रीड करते हो तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला पैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो। नेक्स्ट पैसेज है स्टूडेंट लाइफ पे है ये। स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। इट इज द स्टेज इन विच द होल फाउंडेशन ऑफ पर्सन लाइफ इज लेड, कि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसपे एक पर्सन की सारी लाइफ डिपेंड करती है। इट इज़ अ फेज व्हेन वन ग्रोस इमोशनली फिजिकली सोशली एज वेल, कि इसी समय में एक जो पर्सन है वो इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप में या सामाजिक रूप में, स्टूडेंट लाइफ ही है जो इंसान में बहुत सारे गुण पैदा करती है। हमें इमोशनली मतलब हमें हार जीत सब सहना सिखाती है, फिजिकली तंदुरुस्त बनाती हैं, हम एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह में पार्ट लेते हैं, सोशली मतलब हमें बीइंग अ सोसाइटी मेंबर रहना सिखाती है। एवरी स्टूडेंट ऑब्टेन्स द बेसिक एजुकेशन फ्रॉम होम, कि बच्चा है जो बेसिक एजुकेशन अपने घर से लेता है, एंड हिज मदर इज़ हिज फर्स्ट टीचर, जो उसकी माँ है वही उसकी पहली टीचर होती है। द मैनर्स एंड द स्मॉल बिहेवियर ट्रेड्स, कि उसके जो मैनर्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो शो करता है कि वो घर में किस तरह से उसकी ग्रोइंग अप हो रहा है, ये सब वहीं से पता चलता है। बिहेवियर ट्रेड घर से ही पता चलता है। इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड इज़ लर्निंग, कि वट चाइल्ड इज़ लर्निंग, बच्चा जो घर से सीख रहा है वो उसके बिहेवियर से सब पता चलता है कि कैसी है। वंस अ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल, लेकिन जब बच्चा स्कूल में एडमिट हो जाता है, हिज रोल मॉडल कीप चेंजिंग विद द टाइम एंड सिचुएशन। देखो जब बच्चा घर में होता है तो उसका रोल मॉडल उसके लिए उसके घर वाले ही होते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। जैसे बच्चा एडमिटेड इन स्कूल तो उसको बहुत सारे जो हिस्ट्री में हमारे बड़े रह चुके हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, अचीव किया है, अचीवमेंट का पता चलता है। बच्चे के मन में आता है मैं उसके जैसा बनूंगा, कई बार वो अपने टीचर से इम्प्रेस होता है, वो सोचता है मैं उनके जैसा बनूंगा। मतलब ये लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ उसका रोल मॉडल का प्रोसेस भी चेंजिंग होता जाता है, मतलब वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है। तो ये था बेटा पैसेज। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सनस डिपेंड अपॉन, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि किस पे डिपेंड करती है, ये नींव क्या है, एक इंसान के जीवन की नींव क्या है, हिज बुक्स, हिज स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ। ये हमें शुरू से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट लाइफ, तो इसका आंसर क्या है, बी वाला, हिज स्टूडेंट्स लाइफ। नेक्स्ट इज होम इज द मेन सोर्स ऑफ, कि घर एक मेन सोर्स है किसका, बेसिक लर्निंग, इंसिडेंट और स्टेजेस। ये क्या है, बेसिक लर्निंग। हमने इस पैसेज में पढ़ा है कि बच्चे की बेसिक लर्निंग घर से ही होती है। हु इज चाइल्ड फर्स्ट टीचर, बच्चे का फर्स्ट टीचर कौन है, मदर, फ्रेंड और रिलेटिव। ना फ्रेंड्स है ना रिलेटिव है, ये जब सोसाइटी का मेंबर बन जाता है तब उसकी लाइफ में आते हैं। तो उसकी फर्स्ट टीचर है उसकी मदर, ये हमने ऊपर पढ़ा है। विच ट्रेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ होम लर्निंग, कि बच्चे की किस बात से उसकी होम लर्निंग का पता चलता है, वो है उसके मैनर से। उसके जो मैनर्स हैं एंड द बिहेवियर ट्रेट्स हैं उससे पता चलता है उसकी होम ग्रोइंग का, होम लर्निंग का। व्हेन डू रोल मॉडल्स ऑफ चाइल्ड चेंज फ्रिक्वेंटली, बच्चे के रोल मॉडल कब बदलते हैं।
व्हेन ही स्टेज एट होम, कि जब वह घर पे रहता है। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट के साथ इंटरेक्शन में आता है। और व्हेन ही इज एडमिटेड इन स्कूल, कि या जब वह स्कूल में एडमिट होता है। दैट्स क्लियर फ्रॉम दिस लाइन, एडमिटेड टू स्कूल, कि जब बच्चा स्कूल में एडमिट होता है तब उसके जो रोल मॉडल हैं वो बदलते रहते हैं। देखो बेटा, एक बार हमने कंसंट्रेशन के साथ ये पैसेज रीड कर लेना है तो हमको आंसर अपने आप मिलते जाने हैं। तो सारी गेम है कंसंट्रेशन की। तो बच्चे, एग्जाम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जब ठीक हो जाता है, 5 आउट ऑफ 5 आते हैं, तो ये आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है बेटा। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को, अनसीन पैसेज को सबने बड़े काम माइंड से आपने इसको सोल्व करना है। प्रॉपर कंसंट्रेशन से पहले अपने पैसेज को पढ़ना है, फिर आंसर बड़े इजीली मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पैसेज। एंड नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पैसेज इज गांधी जी से रिलेटेड है बेटा, गांधी जी के सत्याग्रह से रिलेटेड है। और ये मैं चाहूँगी कि आप सब खुद सॉल्व करके देखो। आई होप यू विल ईजिली सॉल्व इट। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, इट मीन्स आपकी रीडिंग एबिलिटी शार्प है और आप इजिली कॉम्प्रिहेंशन को, अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चे, दैट्स फॉर ऑल फॉर द टुडे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके।